आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक टाइम एंड वर्क के थ्योरम नंबर 6 तक हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं और जिसमें मैंने हर तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 7 पे कुछ क्वेश्चंस। और थ्योरम नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है वो है लीविंग द जॉब। सो इसमें लीविंग द जॉब के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 देखा है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको टाइम और वर्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए थे। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए और वो किसी काम को कंप्लीट कर लेता है, कैन कंप्लीट अ वर्क, पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है 5 दिनों में। ठीक है, मान लेते हैं जो ए है वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है 5 दिनों में। और अगर मैं इसको वर्क में निकालना चाहूं, इसको कन्वर्ट करना चाहूं वर्क में, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे लिखना होगा कि कैन डू ए कैन डू वर्क इन 1 डे। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा? अगर वो टोटल काम 5 दिन में कर लेता है तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा? 1/5। ये क्लियर है? ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली डेज जो कि टाइम है और वर्क में ही कन्वर्जन होता है, एक दूसरे को आपको चेंज करना होता है। अभी तक इस चीज का रोल आया नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जो अब थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं उसमें इसका रोल होगा। हालांकि थ्योरम करने के बाद आपको इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बस थ्योरम को याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम बनी क्यों है और किस आधार पर थ्योरम बनी है, उसको क्लियर करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर आ गया है उसके एक दिन का वर्क। एक दिन में इतना काम कर लेगा। 2 दिन में कितना कर लेगा? तो 2 दिन में जाहिर सी बात है 2 × 1/5 करेगा। तो इस तरह से आप उसके काम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 दिन में कितना काम किया उसने, इतना काम किया। 3 दिन में कितना किया होगा, 4 दिन में कितना किया होगा, और 5 दिन में, चलिए सीधा 5 पे आते हैं। तो 5 दिन में उसने कितना काम कर लिया होगा? देखिए 5 × 1/5 वर्क, तो हो गया 1 वर्क, इसका मतलब पूरा काम। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि इस चैप्टर के हिसाब से अगर वर्क को देखा जाए, कंप्लीट वर्क को देखा जाए, तो आपको कंप्लीट वर्क को 1 मान के चलना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूरे के पूरे काम को 1 मानना है। और इस तरह से आप किसी भी पर्सन के काम को देखो, उसके डेज तो आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, पहले तो उसको वर्क में चेंज करना है कि एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, और उसके हिसाब से जितने भी दिन उसने काम किया होगा उसको हम इस तरह से उसके काम को निकाल लेंगे कि अगर मान लेते हैं कि उसने 2 दिन काम किया। ठीक है, चलिए अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस थ्योरम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली आपको ये बताएंगे कि कुछ लोगों ने साथ में काम शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही उनमें से 1 या 2 लोग चले गए। अब बाकी बचे लोग जो होंगे वो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो यहां पर हमको यह पता होना चाहिए कि कितना कितना काम करके लोग गए हैं। जो लोग गए हैं जॉब छोड़ के, लीविंग द जॉब टॉपिक है, तो इसमें जो काम छोड़ के लोग गए हैं उन्होंने कितना काम किया ये तो पता होना चाहिए ना। उसी के हिसाब से तो हम बाकी काम को जो अभी रह गए लोग उनसे करवा पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि कितने दिनों में उन्होंने बचा हुआ काम खत्म किया। इतना क्लियर है? तो इसमें आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि किसी भी डेज को, किसी भी टाइम को आप वर्क में चेंज कर सकते हो उसको अपॉन करके। पहला तो ये आपको समझना है। तो ये आ जाता है उसके एक दिन का काम। अब जितने भी दिन उसने काम किया होगा आप ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो उतना ही काम किया होगा, बस पूरे काम में से उतना माइनस करके बचा हुआ काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम बनाई जाएगी। अब मैं थ्योरम बनाने से पहले सिंपल एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूं जिससे आपको ये थ्योरम लगे बहुत सिंपल। आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। तो एक आदमी है ए, वो
25 दिनों में पूरा काम खत्म कर लेता है, और बी सेम वर्क को, उसी काम को कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तो उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टुगेदर। तो साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया और 5 दिनों तक साथ में काम किया। क्लियर है? तो दोनों ने 5 दिन तक तो साथ में काम किया, लेकिन आगे क्या हुआ? एंड देन ए गोज अवे, ए जो था वो चला गया। ठीक है, काम पसंद नहीं आया होगा, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, पर्सनल प्रॉब्लम है उसकी। तो लेकिन वो 5 दिन में वो चला गया वहां से। अब बचा कौन? सिर्फ बी। अब बी से बोला गया कि आपको काम खत्म करना है, बचा हुआ काम आपको खत्म करना है। तो बी ने कहा ठीक है। तो हमको ये पता लगाना है इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बी और कितने दिन लगाएगा काम खत्म करने में? क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अभी फिलहाल मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, ये सिर्फ 2 लोगों का क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 लोगों पे भी आ सकता है। तो पहले हम 2 का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले, 3 का फिर अपने आप ही हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले मुझे पता है कि 2 ही लोग हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर? देखिए, इस थ्योरम के हिसाब से पहले तो आप ये समझिए कि इस थ्योरम के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो आप ये नोट कीजिए कि दिस थ्योरम is used to know या to calculate complete days, total days to complete the work। कहने का मतलब कि ये जो थ्योरम है ये आपको इस चीज का आंसर देगी, ये आपको ये बता देगी कि पूरा का पूरा काम टोटल कितने दिनों में खत्म हुआ। कहने का मतलब जो इससे आपका आंसर आएगा वो जो 5 दिन है इसमें ऑलरेडी उसके अंदर मिले होंगे, मतलब ये 5 दिन भी उसके अंदर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा दिन भी होंगे जितने दिन में बी ने काम खत्म किया। तो आपको एक नंबर मिलेगा जिसमें ये भी होगा और बी वाला काम भी होगा, जो बी ने अकेले जितने दिन में काम खत्म किया। तो ये दोनों ही दिन को मिला के आपका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पर 20 डेज में पूरा काम खत्म हुआ है, तो 20 डेज पे टिक मत लगा देना। ठीक है, 20 डेज पे टिक क्यों नहीं लगाएंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है बी ने कितने दिन में बचा हुआ काम खत्म किया। तो आपको क्या करना है, इस 20 में से ये 5 दिन माइनस करके 15 डेज आपको आंसर लाना है। ठीक है, मतलब 15 ऑप्शन अगर दिया है तो वो सही आंसर होगा। देखिए, ये तो क्वेश्चन वाला जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसके हिसाब से आप बताओगे। अब यहां पे पूछा जाता है कि टोटल कितने दिन लग गए काम खत्म करने में, तो आपको 20 ही टिक करना होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आप क्या करोगे? 20 डेज तो आपका आंसर आ गया है इस थ्योरम से, क्योंकि ये थ्योरम जो है ये आपको टोटल डेज बताएगी। तो 20 डेज आपका आंसर आ गया है, इसमें से आपको 5 डेज माइनस करके फिर 15 पे आंसर लगाना है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब कौन सी 2 चीजें? देखिए, सबसे पहले आप इक्वल टू लगाइएगा और यहां पे 1 लिखिएगा। एक तरफ तो 1 हो गया। अब ये 1 क्या है? ये 1 है कंप्लीट वर्क, पूरा का पूरा काम करवाना है। तो एक तरफ तो मैंने पूरा का पूरा काम रख दिया। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि इक्वल टू के इस तरफ जब भी इक्वल टू लग जाता है तो दोनों तरफ एक ही चीज लिखते हैं। अगर एक जगह मैंने वर्क लिख दिया है तो दूसरी जगह मैं टाइम नहीं लिख सकता, मुझे वर्क ही लिखना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो जब इक्वल टू लगता है तो दोनों जगह आपको एक ही चीज लिखनी होती है। तो यहां पे मैंने वर्क लिख दिया है तो यहां पर भी वर्क लिखूंगा, और जो वर्क है वो कुछ इस तरह से दोनों का कैलकुलेट करके लिखूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि एज वर्क प्लस बीज वर्क, इसने भी कुछ काम किया है और इसने भी कुछ काम किया है। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? वर्क ही लिखा है दोनों का। एज वर्क प्लस बीज वर्क, दोनों का जो वर्क है वो एक के बराबर है, मतलब दोनों ने मिलकर पूरा काम किया है। हालांकि ए जो था वो बीच में चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या कर रहे थे? एक दिन का काम निकाल रहे थे। कितने दिन का काम निकाल रहे थे? पहले एक दिन का काम निकाल रहे थे।
ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए ने एक दिन में 1/, कितना किया होगा, 25 डेज, 25 वर्क किया होगा। इतना समझ आया? एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 1/25। और बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा स्टूडेंट्स, बी ने किया होगा 1/20। देखो ये वर्क है और ये भी वर्क है ना, ये वर्क है और ये भी वर्क है, इक्वल टू में वर्क लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने एक एक दिन तो काम नहीं किया ना। बस आपको अब ये चीज समझनी है कि इन दोनों को, जो ऊपर 1 और 1 लिखा है इनको मुझे नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देना कि कितने कितने दिन उन्होंने काम किया। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने अगर एक दिन में इतना किया है, 2 दिन में इतना, 3 दिन में, सॉरी 5 दिन में इतना काम किया है, तो यहां पर एक एक दिन का तो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन से पढ़ के ये लिख देता हूं कि कितने कितने दिन दोनों ने काम किया है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम, देखते हैं। देखिए यहां पर मुझे ये तो पता है कि ए ने, देखिए दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन दोनों ने काम किया है। उसके बाद ए चला गया, तो ए ने तो 5 दिन ही काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो यहां पर तो सबसे पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, क्योंकि ए ने तो इतना ही काम किया। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर उतने ही दिन लिखने हैं जितने दिन उसने काम किया है। तो यहां पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि ए ने तो 5 दिन काम किया, लेकिन बी ने तो पूरे काम के एंड तक काम किया, मतलब जब तक काम खत्म नहीं हो गया वो करता गया। और हमको ये नहीं पता कि कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो मैं यहां पर एक चीज लेट कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, लेट कर लेता हूं, लेट द वर्क फिनिश्ड इन x डेज। मान लेते हैं पूरा का पूरा काम x दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और क्यों मान लिया ये आपको पता है, क्योंकि मुझे ये तो पता था ए ने कितने दिन काम किया, लेकिन ये नहीं पता था कि बी ने टोटल मिला के कितने दिन काम किया। ठीक है, तो यहां पे मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा हो गया x दिन। अच्छा, अब क्या मैं यहां पर b के काम को x से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि उसने तो पूरे के पूरे दिन काम किया ना, उसने तो a के साथ 5 दिन भी काम किया और आगे भी काम किया। तो यहां पर 5 वगैरह कुछ नहीं लिखना आपको, यहां पर सीधा का सीधा मैंने x लिख दिया, क्योंकि उसने टोटल x डेज काम किया है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो थ्योरम क्या बनती है। थ्योरम ये बनती है स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले तो यहां पे 1 लिखना है, क्योंकि ये वर्क है कंप्लीट, पूरा का पूरा काम करवाना है। दूसरा पॉइंट कि पूरे वर्क को आपको x मानना है। पूरे वर्क को कहने का मतलब है जितने दिन लगे, है ना, एक काम को खत्म करने में जितने भी दिन लगे, तो टोटल डेज को आपको x मानना है। अब आपको यहां पर 1 में जितने भी लोग दिए होंगे, अब चाहे 2 दिए हो चाहे 3 दिए हो, उनको 1 में लिख दो। ठीक है, या उनका रेसिप्रोकल करके लिख दो, कैसे भी, क्योंकि यहां पे भी वर्क और यहां पे भी वर्क लिखा जा रहा है। और ऊपर आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने दिन उन्होंने काम किया। अगर ये इक्वेशन आपको बनानी आ गई तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब मैं सीधा आंसर निकाल के दिखाता हूं। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो थ्योरम है आपको किस चीज पे ले जाएगी, थ्योरम सीधा आपको ले जाएगी टोटल वर्क पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज जितने दिन में काम खत्म हुआ, मतलब x की वैल्यू पे ले जाएगी। उसके बाद प्लस माइनस करना होगा, वो हम देखेंगे। चलो पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व करना हम सबको आता है। तो ये देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। आप अलग से करके देख लेना। ठीक है, 25 के टेबल में 100 कब आता है, 4 बार में, और 4 5 से 20 होता है, तो यहाँ पे 20 आ गया। उसके बाद यहाँ पे x लिखा हुआ है, 20 के टेबल में 100 आता है 5 बार में, तो यहाँ पे मैं 5x लिख सकता हूँ। इक्वल टू में 1 तो रहेगा ही रहेगा। क्या मुश्किल है इसको सॉल्व करना? सबसे पहले मैंने 100 को वहां भेज दिया, और यहाँ पे 20 प्लस 5x यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे 100 आ गया। अब इसको सीधा सॉल्व कर दें। देखिए 20 को सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो 80 हो जाएगा, और 5 को जब मैं वहां पे ले जाऊंगा डिवाइड में, तो 80/5 होता है 16। तो इसका मतलब
पूरा का पूरा काम 16 दिनों में खत्म हुआ था। पूरा काम 16 दिनों में खत्म हुआ था, जिसमें से 5 दिन तो यहां पे अलग करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि बी ने कितने दिन काम किया अकेले। बी ने अकेले कितने दिन काम किया? तो भाई सीधी सी बात है, इन 16 दिनों में से 5 दिन तो ए और बी दोनों ने किया था, तो उसको तो हटा देते हैं, और बचे 11 दिन। जो 11 दिन था वो काम किया था सिर्फ और सिर्फ बी ने, तो इसको अलग कर देते। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 11 डेज। तो आई होप चीजें आपको क्लियर है। तो यहां पर बस इतना याद रखना है आपको, जितने भी नंबर दिए हों, जितने भी आपको लोग दिए हों, सबको आपको पलट के लिखना है, पहले उसका रेसिप्रोकल लिखना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है जितने दिन उन्होंने काम किया होगा। तो ए का वर्क और बी का वर्क मिला के हो गया पूरा वर्क, तो इक्वल टू 1 में पुट कर देना। तो ये बोलती है थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थ्योरम अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि थ्योरम सीधा सीधा क्या बोल रही है। देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, कितने दिन उन्होंने काम किया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब मान लो पहला आदमी, ठीक है। थ्योरम में आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट पर्सन वर्किंग डेज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वर्किंग डे अपॉन, नीचे क्या लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है, मतलब टोटल डेज, ठीक है। टोटल डेज वो कितने कर सकता है, तो यहां पर टोटल डेज लिख दिया उसका। तो ये तो हो गया पहले आदमी का काम। उसके बाद प्लस सेकंड पर्सन, ठीक है, जो भी होगा सेकंड वर्किंग डे, सेकंड पर्सन का वर्किंग डे, कितने दिन उसने काम किया, अपॉन टोटल डे, वो एक काम को पूरा कितने दिन में खत्म कर सकता था, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। कर दिया, इक्वल टू 1 कर देना, बस इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ये वर्क है पूरा। तो ये जो थ्योरम है, अब आप पहले लिख लेना और उसके बाद क्वेश्चन ये वाला लिख के इसको नोट डाउन करना। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, अब हम ये समझेंगे किस तरह से अलग है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं सीधा थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाए। दिया हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 45 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, ठीक है। ये तो अलग अलग दिया ही होता है सबका। दे वर्क टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम, तो दोनों ने मिलके कुछ दिनों तक काम किया। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ था कि दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया, लेकिन यहां पर बताया है कि काम तो दोनों ने साथ में ही शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन तक उन्होंने काम किया। ये नहीं बताया कि कितने दिन तक साथ में काम किया, बस ये अलग है। आगे देखते हैं। देन ए गोज अवे, तो ए जो है वो चला जाता है। बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। अब जो बी बचा अकेला, वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 23 डेज में, 23 दिनों में वो काम खत्म कर रहा है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था, तो इस क्वेश्चन में ये दे दिया है, तो कुछ ना कुछ आपको अगर नहीं देंगे तो आपकी हेल्प के लिए वो कुछ ना कुछ एडिशनल चीज देंगे भी। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, तो उन्होंने ये पूछा है कि ए ने कितने दिन काम किया था, ए ने कितने दिन काम किया था। कोई बात नहीं, कुछ भी पूछा हो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो जो थ्योरम लगानी है उससे क्या आएगा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म किया, और उसके बाद मैं उसमें से 23 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थ्योरम लगाता हूं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज पे, यहां पर तो मैंने 1 लिख दिया जैसे कि हमेशा करता हूं। अब यहां पे भी 2 लोग हैं, तो एक जो आदमी है, जो पहले वाला आदमी है, वो एक दिन में कितना काम कर लेता है, वो कर लेता है 1/45, और जो दूसरा आदमी है वो एक दिन में कितना कर लेता है, 1/40। तो ये एक एक दिन का काम हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कितने कितने दिन काम किया। अब भाई सीधी सी बात है, लेट कर लेता हूं पहले एक और चीज, हाँ वो तो मैं भूल ही गया। लेट द वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन इन x डेज। मान लेते हैं दोनों ने मिलके पूरा काम खत्म करने के लिए x डेज लिए, ठीक है। तो क्या मुझे ये बता सकते हो कि बी ने कितने दिन काम किया? भाई देखो बी ने अकेले तो 23 दिन काम किया, लेकिन उसने ए के साथ भी तो काम किया था ना। तो इसका मतलब पूरे शुरू से लेके एंड तक बी ने तो काम किया है।
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि बी ने तो पूरे x दिनों तक काम किया है, ये चीज याद रखना। इतना क्लियर? ठीक है। अब यहां पे मैं क्या लिखूं, मुझे तो ये पता ही नहीं ना कि ए ने कितने दिन काम किया। ध्यान से सुनना, पिछली बार क्या था, पिछली बार मुझे पता था कि ए ने 5 दिन काम किया और उसके बाद गया, लेकिन इस बार तो मुझसे पूछ लिया ना कि ए ने कितने दिन काम किया है, तो अब यहां पे मैं फंस गया। यहां पे क्या लिखूं? देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज समझिए, पूरा काम जितने दिनों में खत्म किया उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कि बी ने अकेले कितना काम किया था, बी ने कितने दिन लगाए थे, सॉरी, ठीक है, पूरे दिन माइनस बी ने अकेले कितने दिन में काम खत्म किया, अगर ये माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है मेरा आ जाएगा कि ए ने कितने दिन काम कराया था बी के साथ। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये मेरा है टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, जिसमें से मैं माइनस कर रहा हूं कि बी ने अकेले कितने दिनों में काम किया, है ना, बी ने अकेला काम कितने दिनों में खत्म किया। और अब मैं इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा कि ए जब तक साथ में था तो ये रिजल्ट इसका आ जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो क्या मैं यहां पे 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x - 23 डेज से। अब यहां पर बस यही चीज समझने वाली है, अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो हो गया। मैं ऊपर हमेशा क्या लिख रहा था, मैं ऊपर हमेशा वही चीज लिख रहा हूं जितने दिन उन्होंने काम किया। क्लियर है? तो यहां पर बी ने तो पूरे के पूरे दिन काम किया और ए ने x - 23 डेज काम किया। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब ये क्वेश्चन बन गई है तो आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखेंगे कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, इसको मैं आसान तरीके से अगर लिखूं तो ये हो गया x - 23 अपॉन 45 प्लस x अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका 360 आएगा। आप करके देख लेना इसको, ठीक है। 360 इसका एलसीएम आएगा। अब 45 के टेबल में 360 आता है 8 बार में, ठीक है, 8। तो यहां पे मैंने 8 लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जो इसके ऊपर लिखा था, प्लस 40 के टेबल में 9 बार में आता है 360, ठीक है, तो यहां पे 9x हो गया इज इक्वल टू, यहां पे मैंने 1 लिख दिया। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर 360 पहुंच गया और यहां पर 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 8 3 24, 2 8 2 16 17 18 प्लस 9x इज इक्वल टू 360। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो ये हो गया 17x इज इक्वल टू 184। वहां जाके प्लस करते हैं तो ये हो गया 4 और 8 और 6, एक और 4 आ गया है और यहां पे 1 बचा कैरी ओवर, 544 बच गया। अब मैं इसको 17 से काट देता हूं, 544 अपॉन 17, सो 17 3 जा 51 होता है और 17 2 जा 34 होता है, ठीक है। तो 51 और 34, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 32। मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर जो है उसमें आपको थोड़ा सा इधर उधर करके आंसर निकालना है। अब ये कैसे करेंगे? 32, देखिए इसमें से टोटल काम तो 32 दिनों में खत्म कर दिया दोनों ने, जिसमें से 23 दिन तो अकेले बी ने काम किया था। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा भाई? 32 में से 23 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 9 डेज आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए और उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिएगा। लिखा हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम एंड देन ए गोज अवे। तो यहां पे ये नहीं बताया हुआ कि ए ने कितने दिन काम कराया। बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज, लेकिन इतना बताया है कि बी ने अकेले 12 दिन में काम, फिर वो बचा हुआ काम खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर तो 1 हो गया और पूरे टोटल नंबर ऑफ डेज में क्या मान लूं? टोटल डेज x मान लेता हूं उसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? दोनों का एक दिन का काम यहां पे लिखना है, तो 1/30 प्लस 1/40 लिख देता हूं यहां पे। अब भाई बी ने तो पूरे दिन काम किया है, ठीक है, पूरे दिन काम किया है, तो इसका मतलब हो गया यहां पर तो मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि x है टोटल डेज।
ठीक है, पूरा काम खत्म किया है बी ने। और ए का हमको नहीं पता उसने कितने दिन काम किया, लेकिन हाँ ये पता है कि टोटल में से अगर मैं बी वाले दिन निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ए ने कितने दिन काम किया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 को चलिए ऐसे कर देता हूं, इसको 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं x माइनस 12 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 12 से। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। एलसीएम क्या आएगा, 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है, 120 होता है। ठीक है, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x माइनस 48 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 1। अब मैं सीधा सीधा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए 120 वहां जाएगा, ठीक है, तो 120 वहां जाएगा और ये 48 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 168। तो यहां पर तो आ गया 168 और यहां पर ये हो गया 7x। इतना क्लियर। अब 7 को इससे काटेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 डेज, मतलब टोटल 24 दिनों में काम खत्म हुआ है। और 24 में से 12 दिन तो बी ने अकेले काम किया है, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, 24 माइनस 12 जो कि हो गया 12 डेज। ठीक है, तो ए ने बी के साथ मिलकर 12 दिन तक काम किया था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं कि क्या नया है। इसमें आपको 3 लोगों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपको थ्योरम वही अप्लाई करनी है, चाहे 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं कि ए बी सी 16 डेज 2 होल 2/5 डेज एंड 32 डेज, तो भाई यहां पर है ना एक नई चीज दे दी है कि इसका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया आपको। कोई बात नहीं, करना क्या है आपको, बिल्कुल उसी तरह आपको यहां पे पहले तो 1 लिख देना है, उसके बाद पहले ए का लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/16 हो गया प्लस, अच्छा इसका क्या रहेगा, पहले तो इसके नंबर ऑफ डेज निकाल देते हैं। देखिए 12 और 5 होता है 60, 60 और 2 तो ये हो गया 62। क्लियर, 62/5 हो गया। तो जो 62/5 है वो तो डेज है ना, वो तो डेज है, इसको मुझे वर्क में कन्वर्ट करना है। तो वर्क में जब कन्वर्ट करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 5/62। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 5/62। इतना याद रखिएगा बस यही फर्क था और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 32 सी का है तो 1/32 यहां पे मैंने कर दिया। अब मैं क्या देखूंगा, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ूंगा और देखूंगा कि कितने कितने दिन लोगों ने काम किया। चलिए शुरू करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम शुरू किया। बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, तो ए जो था वो 4 दिनों बाद चला जाता है। तो हमको ये तो पता लग गया ना कि ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन तो काम किया ना ए ने। तो इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से तो ये हो जाएगा 4। इतना क्लियर। बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी कब गया, बी 3 दिन बाद नहीं गया। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये नहीं कि बी 3 दिन बाद गया था। जब काम खत्म होने वाला था उससे 3 दिन पहले बी गया। ध्यान से समझिएगा, जब काम खत्म होने वाला था उससे 3 दिन पहले बी गया। तो हमको तो पता ही नहीं ना कि कितने दिन में काम खत्म होने वाला था, वो तो हमने x मान रखा है कि टोटल काम जो है वो x दिनों में खत्म हुआ है ना। तो x दिन में पूरा काम खत्म होने वाला था, लेकिन वो इससे 3 दिन पहले गया, मतलब उसने पूरे दिनों से 3 दिन कम काम किया। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं x माइनस 3 से। क्या ये बात सही है गलत है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 से। इतना क्लियर है, क्योंकि वो पूरे दिन काम करने वाला था लेकिन 3 दिन पहले ही चला गया तो उसने पूरे में से 3 दिन कम काम किया। ठीक है, और जो सी था भाई, अब वो तो ईमानदार आदमी था, वो कह रहा मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पूरे दिन काम करूंगा जब तक काम खत्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब उसने तो पूरे के पूरे x दिन काम किया। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। इतना क्लियर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम आएगा इसका 64। अच्छा यहां पर एक चेंज करना है जो कि 5 यहां पर है ना 4 है, क्वेश्चन में एक चेंज कर दीजिए, यहां पर 4 है, यहां पे 2 नहीं था, तो यहां पर इसी तरह यहां पे 4 हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था, ऑप्शन के हिसाब से
क्वेश्चन में ये था। ठीक है, तो बाकी सब हमको पता है। तो ये 64 हो गया। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो 16 आ गया, और यहाँ पे इसका भी ब्रैकेट खोल देते हैं। देखिए इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो मैंने लिख दिया 5x माइनस 15। लिख सकता हूं, ये बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस यहां पे मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं। 64 वहां जाएगा, 64 वहां गया। अब देखिए 16 में से 15 माइनस हो गए, एक बचा, और वो भी प्लस में बचा है, तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 64 वहां पे पहले से था, तो वहां पे कितना बच गया? 63। इतना क्लियर है? 63 वहां पे बच गया। और यहां पे क्या है? यहां पे है 7x, तो x इज इक्वल टू 63/7 आ गया 9 डेज। अब ये 9 डेज क्या आया है? टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सी का काम नहीं पूछा कि सी ने अकेले कितने दिन काम किया। आखिरी में सी अकेला बच गया था, तो उसने अकेले कुछ दिन काम किया तभी तो कंप्लीट हुआ। लेकिन वो नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि पूरा का पूरा काम बताओ शुरू से लेके जब पहला दिन था एंड के दिन तक। तो आपको याद रखना है, आपका जो आंसर आया 9 डेज, और ये जो थ्योरम है ये आपको टोटल डेज ही बताती है। तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं करना, सीधा का सीधा आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। लिविंग द जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनर्स पूछते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो वीडियो को आप दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी भी बार चाहें आप देख सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक जब तक क्लियर ना हो जाए आप दूसरी वीडियो मतलब अगली वीडियो पे मत आइएगा। सो स्टूडेंट्स, खत्म करते हैं ये पार्ट। सो अगले पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।